अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसको रन कैसे करना है इस क्यूरी को। तो ये इन बस शॉर्टकट बात ये है कि यार ये चार तकरीबन कितने फंक्शन है। पहला फंक्शन कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है, इसके लिए याद रखना है आपने पहला फंक्शन। दूसरी चीज आपने क्यूरी को कैसे रन करना है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। और तीसरा फंक्शन आपने याद रखना है इसका रिजल्ट कैसे लेना है ये। ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पे जो है याद रखना है, ताकि फिर यानी अब आपको वो जो पहला वाला रो थी सिर्फ पहली वाली, अब देखो आपका जो टेबल था इसके जरिए आपको रिजल्ट मिलता है इस क्यूरी इस लाइन के जरिए। वो जो रिजल्ट है वो इस रो में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और प्रिंट आर के जरिए वो वाला रिजल्ट एज अ एरे आपके सामने आ जाएगा। अब हमारे टेबल में देखो क्या था, जो हमारा टेबल था, हमारा ये टेबल था, इसके अंदर ये वाली पहली रो थी। ठीक है, ये वाली अब रो वहां पे हमारे सामने कैसे आ जाएगी, अभी आप देखिएगा। ये ये देखो एक एरे की फॉर्म में वो वाली पूरी की पूरी रो आपके पास आ गई है। टोटल 3-4 लाइनों का कोड है। वो जो पूरी रो आपकी पहली वाली रो थी ना, वो आपके सामने आ जाएगी। नैम अली ईमेल, ईमेल अली @gmail.com, और पासवर्ड जो है वो 123 है। तो ये चीज आप लोगों के सामने आ जाएगी। क्लियर हुआ है यहाँ तक या नहीं हुआ यार, सही बताओ थोड़ा इसमें। और है सर। ये आपने टोटल यार याद रखना है, इतना सा कोड है ये। ठीक है, और ये प्रिंट आर का आपको पता है कि कराने के लिए। लेकिन अभी याद रखने की बात ये है, जो मैं आगे इंपॉर्टेंट 3 चीज बताना चाह रहा हूँ। ये जो आपको रिटर्न करेगा ना, ये सिर्फ पहली रो रिटर्न करता है। अगर आपके टेबल में एक से ज्यादा रोज हैं फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो बस वो एक दफा सुन लो, वो हमने कैसे मैनेज करना है। फिर मैं अपनी साइट पे चलता हूँ और उस हिसाब से हम आगे सारा काम करेंगे। अच्छा, अगली रो में मैं इंसर्ट कर देता हूँ, नेम हम डाल देते हैं उमर। पासवर्ड वही 123, इसको गो कर दो। अब देखो आपके टेबल में 2 रोज हैं। ठीक है, ये दो। लेकिन आप अगर अपनी साइट पे जाओ और इसे रिफ्रेश करो, तो वो फिर भी आपको यही दे रही है। अरे जो है वो आपको ये देखो, वो पहली वाली रो आपको बस दिखा रही है, दूसरी रो नहीं दिखा रही। ये कैसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, जो आपको प्रोग्रामिंग की सारी चीजें बताई जाती हैं ना, वो इधर ही इस्तेमाल में आती हैं। प्रोग्रामिंग की चीजें बस इसी तरह आपको नहीं पढ़ाई जाती कि आपने इफ एल्स लगा के बस खुद से ही देखते रहना है, इफ वो बच्चों की तरह खेलते रहना है, इसलिए नहीं होती। वो असल यहाँ पे काम आती हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे आपको लूप्स पढ़ाए थे, लूप्स। लूप में एक लूप मैंने आपको पढ़ाया था जो काउंट करता है। ठीक है, कि काउंट करके हमें बताता है, वो होता है फॉर लूप। कि आप उसे बता दो कि टोटल इतने रिजल्ट्स हैं, तुमने कहाँ तक जाना है, फॉर लूप वो होता है। लेकिन दूसरा होता है वाइल लूप। अगर आपको पहले से ना पता हो कि कितनी एंटिटीज हैं, कितने यानी मेंबर्स हैं, तो फिर आप वाइल लूप लगाते हो और उस पर एक शर्त लगा देते हो, जब तक ये काम हो रहा है ना तुम ये काम करते रहो। तो यहाँ पे फॉर लूप नहीं लग सकता, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ टेबल में कितना डाटा पड़ा हुआ है। मतलब आप देखो ना, शुरू में यहाँ लगा देते हो। अभी तो आपने खुद चीटिंग करके देख लिया ना डेटाबेस में जाके कि दो 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 मेंबर्स हैं। अभी हमने खुद क्योंकि 2 इंसर्ट किए, लेकिन कल को आप एक और ये डाटा तो इंक्रीज होता रहेगा, कल को 3 हो जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा काम खराब हो गया। तो हमने ये काम नहीं करना है। इसके लिए हमें वाइल लूप यूज करना पड़ेगा। मैं यूं इस्तेमाल करूंगा, टोटल ये लाइन का कोड है, वाइल लिखा और इसको वाइल के अंदर बंद कर दिया, और ऐसे। अब इस जुमले का मतलब क्या बन रहा है, पहले इसको समझो। जब तक और ये वाली क्यूरी चलेगी, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना रो ऐड होती जाएगी, जब तक ये काम होता जा रहा है। यानी ये इसका ये मतलब है कि जब तक ना इस रो के अंदर डाटा आ रहा है, तब तक तुम ना ये करो कि प्रिंट आर डॉलर रो। यानी इसका ये मतलब है कि जब तक इस रो के अंदर डाटा आ रहा है तब तक तुम इसे प्रिंट करवाते रहोगे। ठीक है, अब ये अगली दफा जब चलेगा ना, पहली दफा देखो चलेगा, वही वाली पहली रो लाएगा, पहली रो, और इसमें स्टोर करा देगा रो में। अब रो के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है ना, तो वाइल लूप कह रहा है ओके है, ओके है, तुम इसको चला दो। उसने वो वाली रो जो है प्रिंट कर दी। जब दूसरी दफा चलेगा, वह दूसरी वाली रो लेके आएगा, दूसरी वाली लाएगा, दूसरी भी पड़ी हुई है उसको भी प्रिंट कर देगा। तीसरी दफा जब जाएगा, तीसरी दफा वो एम्प्टी खाली हाथ आएगा। जैसे वो आपको याद है जब मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ था टेबल में,
तो वो कुछ भी हमें शो नहीं कर रहा था, खाली हाथ आ जाएगा। खाली हाथ आएगा, ये रो एम्प्टी होगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होगा। तो अब वो कहेगा कि भाई तुम तो एम्प्टी को इधर लिखा हुआ है, जब तक रो के अंदर कुछ पड़ा हुआ है तब तक ये काम पढ़ो। अब वो एम्प्टी है तो वो इस लाइन को चलने ही नहीं देगी, वहीं से बस ये लूप रुक जाएगा। क्लियर होगी बात? ये ऐसे है। अब हम इसको चलाते हैं। अब देखो, आपको अब नजर आ रहा है, आपको दो अरेज चली हैं। पहली अरे ये यहाँ तक, और यहाँ से आगे ये दूसरी अरे चली है। ये दोनों अलग अलग अरेज हैं। क्लियर हुई बात या नहीं हुई क्लियर? यानी अब इससे ये साबित हो गया कि हम पूरे का पूरा टेबल भी अब हम गेट कर सकते हैं। अब चाहे 10 एंट्रीज हों आपके टेबल में, वो 10 के 10 इस तरह आपके पास आ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक या नहीं हुआ क्लियर? जी सर, हो गया सर। गुड। ये चीज थी। अच्छा, अब हम लोगों ने ये रिजल्ट ले लिया। अब हम इस चीज को जो है ना, कनेक्शन एक हमारा चलेगा। फिलहाल ये चीजें वैसे लिखी रहने देते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट आर्क और ये पूरा हम कमेंट कर देते हैं। अब हम अपनी साइट पे आते हैं, और उसको हम इस हिसाब से, मैं आपके सामने इस साइट को हम डायनामिक करेंगे। ये एग्जिट लगा हुआ था, इसलिए आपकी साइट जो है रन नहीं हुई नीचे। सबसे पहले जो काम मैं करूंगा, जिस तरफ मेरा टारगेट है, वो ये कि मैं एक टेबल बनाऊंगा कोर्सेज के नाम का। ये जो आपके 6 कोर्सेज आ रहे हैं ना, हसनैन मेरे साथ है, तो अब इसको आपने देखना है और ये अपनी तरफ इसको सेट करके मुझे दोबारा भेजना आप इसको। हसनैन साथ है मेरे? साथ है लेकिन लगता है सोया हुआ है कहीं। अच्छा। यस सर। हाँ हाँ, चलो अच्छा हो गया। आपने ये करना है यार कि ना, इसको ना अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ ना, इसको आपने एज इट इज डायनामिक करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो आपके पास भी होगी। ठीक है, और इसको डायनामिक करके फिर दोबारा मुझे वो सेंड करना। तो अभी हम लोग इसको, सबसे पहले ये आपको कोर्सेज नजर आ रहे हैं, 6 कोर्सेज। अब देखो, इसके लिए जो इसने कोडिंग की है, अब इसने ये हर हर के अंदर ये चीज लिखी है, ये इसके अंदर लिखा और तस्वीरें लगाई हैं, ये सारा काम, इस सब की हमें कोई जरूरत नहीं होती। हम इसका बड़ा आसान तरीका करेंगे। मैं अब इसका कोड खोलता हूँ सबसे पहले। ये है इसका कोड। ये वो बॉक्सेस हैं, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इस तरह के 6 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। मैं अब पता है क्या करूंगा, अब देखना हमारा कोड कितना आसान हो जाएगा। टोटल मेरा एक बॉक्स बनेगा, टोटल एक बॉक्स, ये 4 बॉक्सेस भी नहीं बनाऊंगा इधर। एक बॉक्स बनेगा, और डेटाबेस में जितने भी कोर्सेज के नाम होंगे आपके वहां पे सामने पेज पे, उतने ही ज्यादा डब्बे बने आ जाएंगे। अगर 6 है ना तो 6 ही आ जाएंगे, 7 हैं तो 7 होंगे, ये एक ही इधर होगा। सिमिलरली इधर मैं, अभी आप देखिएगा, मैं आपके सामने करता जाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी। तो पहला काम हम ये करते हैं, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना लेते हैं कोर्सेज के नाम का। तो एक नया टेबल बनेगा, ये ऑनलाइन कोर्सेज हमारी डेटाबेस का नाम है, इसके अंदर न्यू, न्यू का मतलब नया टेबल। देखो ये डेटाबेस है ना, न्यू ऑनलाइन कोर्सेज, ये न्यू नया टेबल बना रहा हूँ मैं, और उस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ कोर्सेज। सबसे पहले आईडी, हर कोर्स की एक आईडी होगी, इसको करना ना भूलना, ये एआई करना ना भूलना कभी भी। प्राइमरी कर दिया, इसे गो कर दो, ये लाजमी करना है। इसको इंटीजर और इसकी वैल्यू लेंथ 11। इसका नाम आप रख दो, यानी कोर्स का क्या नाम होगा। अगर कन्फ्यूजन से बचना है तो पूरा नाम रख दो, कोर्स अंडरस्कोर नेम। ये मैं अंडरस्कोर इसलिए लगाता हूँ, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। अंडरस्कोर इसलिए लगाता हूँ कि एक एक कन्वेंशन भी है, और बहुत हद तक वो सही बात है। बाज़ औक़ात बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। स्पेस जो है ना, वो कोशिश करो ना लगाया करो कहीं भी प्रोग्रामिंग करते हुए। स्पेस का यूज कम से कम करना है आपने, सिवाय वो चीज जो आपने यूजर को दिखानी हो। यूजर को स्पेस ही दिखाएंगे, लेकिन खुद जो आप अपने लिए काम करोगे ना कोडिंग में, उसमें आपने स्पेस नहीं दिखानी, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कोर्स नेम, कोर्स के डिस्क्रिप्शन, यानी हर कोर्स, ये डिस्क्रिप्शन में क्या, ये जो आपका टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ था कोर्स के नीचे, वो है डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर
लगा लो कोर्स कंटेंट। ठीक है, इधर वो जो हमारे कोर्स कंटेंट वगैरह हैं वो आएंगे। अच्छा, एक और मैं ऐड करता हूँ कॉलम, वो है इमेज का। अब आप हैरान हो जाओ कि जो हम इमेज लगा रहे हैं ना, वो इमेज भी जो है ना हम डेटाबेस के जरिए से सामने लेके आएंगे। कोर्स नेम को वारचार कर दो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो होती है इसमें लंबा सारा टेक्स्ट लिखा हो सकता है, लंबा सारा। तो जो लंबा सारा टेक्स्ट होता है उसके लिए यहाँ पे TEXT टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये यूज होता है। फिर कोर्स कंटेंट, इसके लिए यही वारचार यूज होगा, और ये इमेज के लिए भी हम वारचार यूज करेंगे। क्लियर यहाँ तक? इधर सबको सेट कर दो 255, और इसको नहीं छेड़ना। डिस्क्रिप्शन ये जितना मर्जी यूजर लंबा लिखें, हमें कोई गर्ज नहीं। कोर्स कंटेंट जो है ये 255, और इमेज जो है इसको भी 255। अब हम इन सबको जो है सेव कर देते हैं। ठीक है, हम उसी वाली कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो हमें पहले आ गई थी, हम ये करते हैं इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट डाल देते हैं। इंसर्ट की क्यूरी, यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, इसमें जाओ और यहाँ पे कोर्स का नाम दे दो, वेब डेवलपमेंट। और अच्छा, मैंने आपको कहा था स्पेस नहीं डालनी, लेकिन यहाँ मैंने डाली भी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था सिवाय उस चीज के जो यूजर को दिखानी है, ये सब चीजें यूजर को नजर आएंगी कि कौन सा कोर्स है ये वो। इन चीजों में नहीं डालनी, ये कोर्स नेम, ठीक है, ये DB की चीज है, इसमें नहीं डालनी। अब इधर डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी। ठीक है, तीसरी चीज कोर्स का कंटेंट। कंटेंट हमारा यूं लिखने हैं आपने, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, बस फिलहाल इतना। और इमेज को अभी फिलहाल जो है ना हम खाली छोड़ देते हैं, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, ये अलग से मैं आपको बताऊंगा। इसको हम लोग ये करते हैं, अब इसको हम गो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखो पहली ऐड होगी, बल्कि मैं एक और भी ऐड कर देता हूँ ताकि दो तो कम से कम हो ना सामने। एक और इधर लिख लो, एंड्रॉइड डिस्क्रिप्शन। मसलन एंड्रॉइड के टॉपिक्स इधर लिख दो। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इमेज को मैंने कहा फिलहाल हम नहीं छेड़ते, इसको भी गो कर दिया। अब अगर ब्राउज करोगे आप, तो ये देखो ये दो रोज ऐड हो चुकी हैं टेबल के अंदर। अब मैं इन्हीं का डाटा जो है ना, ये मैं सामने लेके आना चाहता हूँ अपने पेज पे। मैं कैसे लेके आऊंगा? बहुत ज्यादा तवज्जो से यार सुनना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम यही करेंगे, कनेक्शन वगैरह इस्टेब्लिश करके इस टेबल का डाटा लेके आएंगे। ये जो इसने कंटेंट लिखा हुआ है ना सारा का सारा, इस कंटेंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा जो डेटाबेस का कंटेंट। अब इसने इधर 6 डाली हुई हैं, अगर डेटाबेस में टोटल 2 पड़ी हुई हैं तो मुझे 6 की तो जरूरत नहीं है ना, 2 ही आनी चाहिए। ये काम हम कैसे करेंगे? अब अपनी क्यूरी को हम चेंज करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स के बजाय फ्रॉम कोर्सेज करते हैं। नाम यही था ना, कोर्सेज। इसको देख लेते हैं दोबारा कि वहां पे हमने नाम यही रखा था। जी, यही रखा था, कोर्सेज। ये नोट पैड ही खुला हुआ है ना आपके पास? जी सर। हाँ, जी सर। ये रिजल्ट था। सबसे पहले हम इसको 1 मिनट के लिए एज इट इज रन करके चेक, हमने जैसे ये करना है कि ये रन हुआ है कि नहीं हुआ।
ये देखो आपका वो रन हो चुका है। ये आपकी अरे आई है एक, इसका ये ID1 कोर्स नेम वेब डेवलपमेंट डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर ये दूसरी वाली अरे, वो जो दूसरा कोर्स था, कोर्स नेम एंड्रॉइड डिस्क्रिप्शन, ये और ये सब चीजें आ गई। ये नहीं, हमारा ये यहाँ तक बिल्कुल सब ओके है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और बस उसको लगा देते हैं। ये तो आप पहली चीज साइट का जो पहला डायनेमिक आप चीज करने जा रहे हो वही है। फिलहाल मैं ऊपर से इसको जो है सिर्फ और सिर्फ कमेंट करूंगा, काट रहा नहीं हूँ। यही चीज हम नीचे ही लेकर जाएंगे अभी। अब नीचे हमने लगाना किधर है? ये है आपका, ये पहला कोर्स था, ये दूसरा कोर्स था, ठीक है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि अभी इसकी मेहनत को मैं जाया करूंगा। यहाँ से इन सब को अब मैं काट दूंगा। इस सब की हमें कोई जरूरत नहीं। देखो डेटाबेस में अगर 10 पड़े हुए होते हैं, आपने 6 लगाए हुए हैं, ऐसा करने से सिर्फ 6 ही शो होंगे। या अगर डेटाबेस में 12 पड़े हुए हैं, आपने इधर 6 लगाए हुए हैं, तो फिर फायदा। कोई एक बस रहने दूंगा मैं, बस। बाकी सारे काट दिए हमने। ये एक कोर्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इधर पड़ा हुआ है बस। बाकी सब का सब हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अगर अब मैं इसके जाके साइट को रन करता हूँ, फिलहाल तो बड़ा बुरा काम हुआ है। ये देखो, बस एक कोर्स आ रहा है, बाकी सब के सब जो है गायब हो गए। अब हमने क्या करना है? जो ऊपर आपने कभी कोड किया था, ये वाइल वाला, इसको हम इधर से कट कर देंगे। और यहाँ पर इसको हमने रन करना है। अब ये PHP किसी भी जगह पे पेज के आप लगा सकते हो, लेकिन शर्त है कि इस तरह लगाओगे। ये लिखोगे PHP लिखोगे, देखो नीचे से पूरे कोड का कलर चेंज हो गया, नजर आ रहा है चेंज होता हुआ। जैसे ही मैंने ये PHP लिखा, क्योंकि अब वो कोड समझ गया पूरा का पूरा कि कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अब HTML की बात नहीं हो रही है। अब ये नीचे पूरा कोड खराब हो गया। उसको सेट करने का तरीका क्या है? एंटर करो और इसको खत्म कर दो। ये नीचे वाला सेट हो गया। यानी यहाँ आपने अब PHP का एरिया बन गया। इधर अंदर आपने जितनी भी PHP लिखनी है आप लिख सकते हो। समझ आ रही है यहाँ तक? ये नहीं आ रही? जी बिल्कुल सर। बोले ताकि हम आराम आराम से चलें। बिल्कुल नई चीज है आपको, ताकि साथ समझ भी आए। वरना मैं इधर स्पीड में चलता रहूंगा, आप बोलेंगे नहीं, तो ये ना हो आपको फिर समझ ही ना आए। सो बोलिएगा जिधर से समझ ना आए प्लीज। मैंने इधर बस सारा का सारा पेस्ट कर दिया। देखो मुझे क्यों करना है, क्योंकि ये PHP का कोड था। ऊपर भी जो हमने किया था वो इन्हीं दोनों चीजों के अंदर किया था। ये आप याद रखो, PHP इस साइन के बगैर नहीं हो सकती, और PHP एंड इस साइन से होती है। अगर ये साइन ना लगाऊं, ये देखो नीचे वाला पूरा कोड खराब हो जाएगा। नीचे वाला एरिया यही समझ रहा है कि मैं PHP का कोड हूँ, और PHP में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ इधर लिखा हुआ है तो सो एरर दे देता है। तो इधर हमें PHP को बंद करना पड़ेगा। कर दिया मैंने ये। अब जो आपने काम करना है वो गौर से सुनना। हमें ये चीज नहीं चाहिए थी, ये तो हमने चेक करने के लिए उसको कराया था। खत्म कर दिया इसे, कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उससे वही वाली चीज कह रहा हूँ कि तुम उस रिजल्ट को, वो जो ऊपर हमने रिजल्ट लिखा हुआ है, उसको भी नीचे ही ले आते हैं, ताकि एक साथ सारा PHP का कोड आ जाए। इस कनेक्शन को ऊपर रहने दो, क्योंकि इस कनेक्शन को मैंने ना चेंज करना है। इसको हम लोग बाहर किसी और उसमें ले जाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, कनेक्शन उसमें होगा। इस क्यूरी और इस रिजल्ट को इधर से कट कर दो, और इसको भी हम नीचे ले जाते हैं। ये PHP लिखा हुआ है, यहाँ इसको आप रखें इधर। ये वाला रिजल्ट यहाँ पे जाके रन हो रहा है। बात समझ आ गई है यहाँ तक? अब ये मैंने ये किया, इसको यही जो ऊपर चीज की थी सेम वही चीज की। हमने इसको कहा कि इस क्यूरी को, जो ऊपर तुम्हारे पास ये क्यूरी लिखी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज, उसको रन करो। उसे रन करने के बाद जो पहली रो है ना, वो इसमें आके स्टोर कर दो। अब पहली रो के स्टोर होने के बाद क्या करो, अभी मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने इधर जो है फॉरन PHP का कोड क्लोज कर दिया, ठीक है, और इन दोनों लाइनों को काट दिया। अब आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या किया इसने? ये वाइल लूप तो अभी आधा ओपन हुआ है, वाइल लूप तो क्लोज ही नहीं हुआ, और मैंने PHP का कोड क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली डिव जो थी पहले वाले कोर्स की, वेब डेवलपमेंट, इधर खत्म हो रही है ना, इसके नीचे मैं जाऊंगा, यहाँ पे दोबारा मैं PHP का कोड लगाऊंगा। 1 मिनट के लिए सिर्फ सुनते जाओ, आपको सब समझ आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने उस वाइल लूप को बंद किया है, इस जगह पे जाके।
अब मैं इधर PHP को बंद कर दूंगा। ये किसी किसी को अभी तक बात समझ आई होगी। देखो मैंने क्या किया, वाइल लूप लगाया। अब वाइल लूप का इधर ओपन किया था लेकिन क्लोज नहीं किया था। अभी आप अगर इसको देखो, जब मैं क्लिक करता हूँ ये इधर से भी रेड हो गया और ये नीचे देखो यहाँ पर भी रेड हो गया। ये नहीं, ये लूप इधर से ओपन हुआ है और इधर क्लोज हो गया जाके। इसका अब क्या मतलब है? बड़े गौर, अगर आपको वाइल लूप का इस्तेमाल पता है, मैंने आपको उस दिन लास्ट क्लास में इसका मैंने आपको यूज बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने उसमें ये आपको बताया था कि वाइल लूप जो है ये करता है, ये इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे ना, कोई भी वाइल लूप लगाओ। मैं अगर 2 मिनट के लिए आपको, ये ना हो किसी ने क्लास नहीं ली हो, समझ ना आ रही हो, बोलो भी ना और फिर बाद में बोलो कि समझ नहीं आई थी, फिर आप बता दूं। वाइल लगाऊंगा मैं यहाँ पे, वाइल डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू, वाइल ऐसे लगता है फोर। मैंने इसको कहा कि ये लूप चलाते जो जब तक आई की वैल्यू जो है ना 4 से कम है या इक्वल है, और आई को प्लस प्लस कर देती है, यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर देते हैं। मैं वाइल लूप थोड़ा सा बस हल्का सा बताना चाह रहा हूँ। ये करता है, ये लूप जो है आई की वैल्यू 0 है, ये चेक करेगा यहाँ पे कि आई की वैल्यू क्या 4 से कम है, 4 से कम है, यस, उसको इको कर देगा। इको में 0 आ जाएगा क्योंकि आई में अभी 0 पड़ा हुआ है, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई यहाँ से प्लस प्लस हो गया, अब आई में 1 हो जाएगा, 1 हो गया, दोबारा उसको चेक करेगा, यस 4 से कम है, उसको इको कर देगा। फिर इधर आएगा 2 हो जाएगा, दोबारा चेक करेगा, वो 4 से कम है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 4 पे भी वो चलाएगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये 5 हो जाएगा तो इधर आके चेक करेगा, वो कहेगा आई क्या 4 से कम या इक्वल है। लेकिन जब उसे पता चलेगा नहीं वैल्यू तो 5 है, वो उसे रन नहीं करेगा। ये बताना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी था, अभी जो हम कर रहे हैं उसका वाइल लूप से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए। अच्छा, ये इसने एरर दिया, हम देख लेते हैं, अनडिफाइंड कांस्टेंट। ओहो, ये इस वजह से डॉलर का साइन नहीं हमने साथ लगाया। PHP में कोई भी वेरिएबल होता है वो डॉलर के साइन के साथ ही लिखा जाता है। ये देखो, अब ये चल गया, 0 1 2 3 4 आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ क्लियर यहाँ तक? हो गया सर। अब हम आगे चलते हैं। एक अच्छा, हम ये करते हैं इसको, ये आपका वाइल लूप था। अब मैंने यहाँ पे वाइल का यूज किया है, इधर इससे क्या मतलब है? इधर ये मतलब है जब तक ना वो रिजल्ट चलेगा, लोड होगा और इस रो के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, तब तक हम ना इसको लूप को तुम चलाते रहो जब तक इस रो के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है। ये चीज भी मैंने आपको ऊपर शो करके बताई थी, ठीक है। यानी जब तक इस रो के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है ना, तुम इसको चलाते रहो। अब पहली दफा वो चलेगा, वो पहली वाली रो आ जाएगी, और पहली वाली रो आएगी, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करना मेरी मजबूरी थी PHP को। मैंने इसको क्लोज करके फौरन ये HTML का कोड चला दिया है। अब ये वाला कोड चलेगा, अगर वो वैल्यू हुई उसमें तो ये वाला कोड चलेगा। और फिर यहाँ पे वाइल लूप क्लोज हो गया, जब लूप क्लोज होता है दोबारा ऊपर चला जाता है, आपको पता है। दोबारा फिर वो उससे मांगेगा कि नई वाली अगली वाली रो लेके आएगा टेबल से, अगली वाली रो लाएगा, वो रो में स्टोर हो जाएगी। अब चूंकि इसमें वैल्यू पड़ी हुई है, वाइल का मतलब है इस रो में कुछ पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इस तरह जाएगा, दोबारा इस HTML के कोड को रन कर देगा, फिर यहाँ पे जाएगा, खत्म हो गया, दोबारा ऊपर जाएगा, तीसरी रो मांगेगा। अब तीसरी रो तो उधर पड़ी हुई नहीं है, तो इस रो के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी। जब एम्प्टी आ जाएगा, ये खाली है, तो वो इस एरिया के अंदर जाएगा ही नहीं, वो आगे चला जाएगा।
यानी यही वाली डिव 2 दफा प्रिंट हो जाएगी टेबल पे। ये चीज समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? क्लियर हुआ है ये? दोबारा दोबारा बता दें सर। ठीक है, मैं आपको ये दोबारा बता देता हूँ ये चीज ना। मैं एक काम करता हूँ कि इसको ना मैं जस्ट एक छोटी इजी सी चीज के जरिए से मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसका एक इजी सी, अच्छा देखो ये नजर आ रहा है, ये मेन कंटेंट लिखा हुआ है। मैं अभी बजाय इतनी बड़ी डिव लूँ, मैं सिर्फ इस मेन कंटेंट को मैं एक पेज पे 4 दफा प्रिंट कराना चाहता हूँ। मसलन इस मेन कंटेंट को एक पेज पे 4 दफा प्रिंट कराना चाहता हूँ। मेरे पास क्या तरीके होंगे? मैं भी आपको बताना ये चाह रहा हूँ PHP और HTML को कंबाइन कैसे करेंगे। इसमें मुश्किल चीज जस्ट ये, आपको वाइल लूप की समझ आ गई है, आपको PHP की समझ आ गई, आपको HTML की समझ आ गई, लेकिन जब मैं HTML और PHP को मिला के काम कर रहा हूँ आपको वो मुश्किल लग रहा है। जो मुझे समझ आई है तो वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने इसको अगर 4 दफा चलाना है, मेन कंटेंट 4 दफा लिखा है पेज पे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले PHP का कोड लिखूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर हो या वाइल हो, वो कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। असल समझो बात को, बात क्या है। ये देखो, ये फॉर लूप लगाया, आपको पता है फॉर लूप की एक स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है ये, और इसी तरह एक एंडिंग ब्रैकेट होती है। लेकिन मैं इसकी एंडिंग ब्रैकेट इधर नहीं दे रहा हूँ। मैं चाह रहा यही हूँ, फॉर लूप के नीचे लिखा हुआ क्या है, ये HTML का कोड प्रिंट हो जाए, H1 वाला मेन कंटेंट। तो जाहिर है मैं इसको इधर नहीं बंद करूंगा ब्रैकेट को, मैं इसको इससे नीचे ब्रैकेट को बंद करूंगा। अब इसके नीचे अगर मैं इसी तरह ब्रैकेट लगाता हूँ, ये तो एरर हो जाएगा कि HTML में तो ऐसी कोई ब्रैकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे उसे बताना पड़ेगा ये HTML की नहीं है, ये PHP की है। यहाँ पर जाकर उसको मैंने बंद कर दिया। वो देखो, वो ऊपर से वो एक लाइन भी बनी आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इन चीजों को, तो ये देखो यहाँ से सीधी लाइन इससे इधर तक आ रही है, नजर आ रही है ये। इसका ये सबूत है कि ये पूरा एक ही लूप है, ये फॉर लूप है। यानी फॉर लूप में जैसे होता है ना, हम कोई चीज लिखते हैं वो ज्यादा बार प्रिंट हो जाती है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा HTML कोड अब एक से ज्यादा दफा प्रिंट हो जाएगा। समझ आई या नहीं आई? तो अब देखो ना, मुझे ये HTML का कोड लिखना था। HTML का कोड PHP के अंदर नहीं लिखा जा सकता था, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका है वो, मैं खुद एक इको वाला तरीका है, लेकिन वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसकी इधर वो हर जगह नहीं चलता है, आपको यूं ही काम करना पड़ता है जैसे मैं करा रहा हूँ अभी। तो मुझे क्योंकि PHP का कोड फौरन बंद किया, ये वाली ब्रैकेट ओपन थी, इसको मैंने क्लोज नहीं किया। जैसे ही ये HTML का कोड लगाया, इसके नीचे मैंने उस ब्रैकेट को बंद कर दिया। वैसे इस ब्रैकेट के अंदर देखो, जो भी लिखा होता है एक से ज्यादा दफा प्रिंट होता है ना। तो अब ये वाला जो कोड है ये एक से ज्यादा दफा प्रिंट हो जाएगा, ये H1। अभी भी नहीं समझ आई टोटल ये वाली चीज, मेन कंटेंट को जो मैं ज्यादा दफा लिखना चाह रहा हूँ, ये समझ आया? अभी भी नहीं है तो अभी भी बताओ, कोई इशू नहीं है। आ गया सर जी, आ गया आगे समझ। कोई भी ऐसा बंदा जिसको ये चीज ना समझ आई हो, या फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए कोई इशू नहीं है यार, मुझे बताओ। ये देखो जो मैंने लिखा था मेन कंटेंट, अब कितनी दफा आ रहा है? 5 दफा लिखा हुआ आ रहा है। ये क्यों 5 दफा लिखा आ रहा है? क्योंकि मैंने वहां पर जीरो से स्टार्ट किया उसको। ये है फॉर लूप, इसको यहाँ पे मैंने बंद किया, इधर H1 का कंटेंट लिखा, और इधर ये। अब फॉर लूप की जगह मैं वाइल लूप भी यूज कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ वाइल $i <5, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तुम ये काम करते रहो। और मैं इधर $i को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। और इसके बाद ना ये देखो, अब H1 के बाद मैं आई को इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं अब इधर नहीं कर सकता हूँ। इधर नहीं कर सकता हूँ इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट करना PHP का कोड है, तो वो मैं नीचे करूंगा यहाँ PHP के अंदर। अगर आज आप सबको एक्सेप्ट हो तो हम तीसरी क्लास भी ले लें, क्योंकि काफी अरसे से क्लास नहीं हुई है, अगर आपको कोई एतराज ना हो।
नमाज का टाइम होगा तो मैं छोड़ दूंगा, या उसके लिए कोई और सोल्यूशन कर लेंगे? उसके अलावा बताइए। ले लें तीसरी मीटिंग? यस सर, ले लें। बाकी अहमद क्या कहता है, हसनैन क्या कहता है, तला क्या कहता है? यस सर, ले लें। ओके ओके। अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखो ये वाइल लूप लगाया, मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया और लेस देन 5 किया, तो अब ये वाली चीज 5 दफा रिपीट हो जाएगी अब वाइल के जरिए। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये दोबारा से पूरा का पूरा यही प्रिंट होके आ गया, इसका मतलब अभी भी वो वाइल से भी चल गया है। तो ये वाइल से भी समझ आ गई है मैंने इसको कैसे किया। अब अगर ये भी समझ आ गया है, अब तो कोई मुश्किल नहीं रहा। इसके अंदर से मैं अब ये सारा PHP का इधर जो कोड लिखा था ये हम काट देते हैं, ये हमने समझने के लिए किया था। क्लियर होगी बात? इसको यस करो। अब अपने इस वाले कोड के ऊपर आओ जो हमारा इधर पहले था। क्या इधर ये वाला जो कोड था ये हमने नीचे लिखा हुआ था इधर। हमारे पास इस तरह से था नॉर्मल सब कुछ। ये देखो यहाँ पर वो डिव थी और ये ऊपर मैंने अब एक नया लूप लगाया, वाइल लूप। ये PHP का कोड लिखा हुआ है, इधर से शुरू हो रहा है PHP का कोड और इधर खत्म हो रहा है। ये एक मैंने वाइल लूप लगाया, इसके अंदर मैं इससे मांग रहा हूँ कि मुझे जो टेबल है ना डेटाबेस का उसकी रोज ला कर देते जाओ। वाइल का मतलब है जब तक रोज रो के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, यानी जब तक डेटाबेस की रो है उस टेबल के अंदर जब तक रो पड़ी हुई है। अब पहली दफा रो पड़ी हुई है ना, मैं कह रहा हूँ जब तक रो पड़ी हुई है इस डिव को मैं बस प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। फिलहाल मेरा सिर्फ ये टारगेट है और कोई टारगेट नहीं है। जब तक रो पड़ी हुई है ये डिव प्रिंट होती जाए। मैं क्या करूंगा, इस पूरी की पूरी डिव को यहाँ से उठाऊंगा, अभी आपको समझ आ जाएगी। कट किया, इधर लाकर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा इसी तरह। अभी देखना क्या होगा। ये देखो मैंने इसको लाया है पूरा, आपको नजर आ रहा होगा एक काम ही खराब हो चुका है पूरा का पूरा। हो गया है ना? इसकी वजह ये है कि ये तो PHP की ब्रैकेट्स डली हुई हैं, PHP के अंदर मैंने HTML का कोड चला दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ कि इधर यही वाला कोड चले? तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पर जहां पर ये वाली ब्रैकेट ओपन हुई है इससे नीचे इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे अब ये वाला काम सेट हो गया, ये div PHP की है और ये सही चल रही है। लेकिन फिर आगे ये PHP का कोड लगा हुआ है जिसके जरिए ये वाली लूप बंद हो रहा है। अब इसको बंद करना है तो फिर आपको दोबारा PHP ओपन करनी पड़ेगी। ये कर दी ओपन और यहाँ पे PHP पहले की क्लोज हो रही थी। अब ये सब कुछ सेट हो चुका है। अब समझ आइए या अब भी नहीं आई? आ गई है सर। क्लियर होगी ना? अब होगा क्या कि ये वाली जो डिव है ना दो पूरी दफा बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? ये डिव 2 दफा चलेगी अब? हाँ 2 दफा चलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर है और हमारे टेबल में 2 एंट्रीज पड़ी हुई हैं सिर्फ। तो आप एंट्री सही, इसको मजा आ गई सर। हाँ किसी को अगर नहीं है काइंडली वो भी पूछ लें, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखो वो बेचारा ऊपर से वही मैंने काट दिया गलती से। अब ये देखो ये डिव 2 दफा आ गई, एक दफा लिखी है लेकिन ये 2 दफा आ गई है। ठीक है अभी रुको, पहले तो मैं इसको सेट कर लूँ। ऊपर से मेन कंटेंट ही कहीं गायब हो गया इन चक्रों में। वो मैंने ऊपर से काटा था तो उसके साथ वो भी कट गया। ठीक है अच्छा, ये काम हमारा हो गया है। अब जो काम मैंने करना है, हमारा ये पर्पस तो नहीं था 2 दफा प्रिंट कराना। हमारा पर्पस ये था कि इस यानी वेब डेवलपमेंट की जगह वेब वाला काम आए, यानी ये चीज। रुको मैंने मेन कंटेंट किया, सो रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया मेन कंटेंट। देखो पहला वाला कोर्स कौन सा आता है हमारा? वेब डेवलपमेंट का। यहाँ वेब डेवलपमेंट लिखा है और दूसरा कोर्स हमारा कौन सा है? एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, तो इधर एंड्रॉइड लिखा है। इसी तरह ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट में वेब वाला कंटेंट लिखा है और इधर एंड्रॉइड वाला कंटेंट लिखा है।
अब हमने ये वाला काम करने जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? बड़ी तवज्जो से सुनिएगा अब ये काम कैसे होगा। अब देखो ये लिखा हुआ है, अब वो वाला जो वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस चीज को खत्म करूंगा कि इधर से ये वेब डेवलपमेंट ना लिखा है। क्या लिखा है इसकी जगह? अच्छा मैं आपके लिए जस्ट पहले एक चीज बताता हूँ। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट आर, इधर प्रिंट आर करूंगा यहाँ पे PHP के कोड के अंदर। मैं इस रो को प्रिंट कर रहा हूँ, यानी जिस जोन सी रो डेटाबेस से आएगी ना उसको बस वैसे आपके सामने प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। एग्जिट भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, जस्ट एक प्रिंट आएगी आपके सामने और फिर आपका बाकी काम एज इट इज होता रहेगा। इसकी एक वजह है मैं क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ। ये देखो आपकी वो रो प्रिंट हो गई, ये पहली बार प्रिंट हुई, ये वाली आई है आपके पास ये। अब इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है ये देखो, एक इसके अंदर एंट्री है कोर्स नेम, ये एक एरे है, एरे की पहली एंटिटी आईडी, दूसरी एंटिटी है कोर्स नेम। याद होगी पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसोसिएटिव एरे बताया था, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी एसोसिएटिव एरे की तो आप कोई मुश्किल है ही नहीं, अगर नहीं की थी तो मैं कोशिश करूंगा समझ आ जाए। अब देखो किसी भी एरे के अंदर से उसका अगर कंटेंट लेना हो, अगर आपने इवन C++ में भी एरे पढ़ी हो यही तरीका है। ये एरे है, इसके अंदर पहले कंटेंट आईडी, दूसरा ये कोर्स नेम है। एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट होता है PHP में। इस कोर्स नेम को मैंने गेट करना है क्योंकि यहाँ पे देखो वेब डेवलपमेंट है और अगली दफा जब ये लूप चलता है तो कोर्स नेम चेंज होकर एंड्रॉइड आ जाता है, यानी मेरे लिए जो की ऑफ सक्सेस है वो ये कोर्स नेम है, इसको मैंने गेट करना है। क्लियर होगी ना बात? इसलिए मैंने ये एरे पूरी प्रिंट करवाई। इसको तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, लिखो डॉलर रो, क्योंकि रो के अंदर सब पूरी अरे है, इस रो के अंदर अरे है, और ये ब्रैकेट्स डालो और इधर अंदर जो है ना आप वो नाम लिख दो जोन सी भी आप लाना चाह रहे हो। ये कोर्स नेम है ना, इसको कॉपी करो इधर से कोर्स नेम को और यहाँ पर लिख दो कोर्स नेम। ऐसा करने से कोर्स नेम नहीं आएगा, कोर्स नेम के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है एंड्रॉइड वेब वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको जस्ट इको करवा दो और इधर से प्रिंट आर को काट दो, बस कोर्स नेम अब आपके सामने इको हो जाएगा। ये देखो, अच्छा ये प्रिंट हो रहा है लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा, ये नीचे लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है किसी को या कोई नहीं? ये वेब डेवलपमेंट। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है एंड्रॉइड, सर जी यार है सर ना नजर, ये वही वाला प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज समझ आ गई है एरे का? देखो एक एलिमेंट मैंने गेट कर लिया है। क्लियर होगी या नहीं हुई क्लियर बात? होगी सर, होगी तो सर। नहीं हुई वो पूछ सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है ये ना आप सोचें कि कहेंगे पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसा कोई चीज नहीं है। अगर नहीं समझ आई मैं 10 दफा बता सकता हूँ। तो मैंने ये गेट कर लिया कोर्स नेम इधर से। अब मैं ये करता हूँ, इसको काट देता हूँ, जैसे हमने चेक करना था, काटता नहीं हो फिर हमें दोबारा उधर से कॉपी करना पड़ेगा। इसको कमेंट कर दो। अब ये देखो ये लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट, इसको इधर से काट दो। ये H1 का कोड है ना, इसको ये H1 ऊपर जैसे हमने काम किया था ना कि PHP के दरमियान में HTML ले आया था। अब इधर मैं क्या करूंगा, H1 लिखा हुआ है, ये करो PHP क्लोज। मैंने PHP का टैग लगाया क्योंकि ये HTML के टैग्स हैं, इनके दरमियान में आपको पता है PHP नहीं लिख सकते हो आप। PHP का टैग लगाया और अब यहाँ पे लिख दो वही वाली चीज इको, ये इको डॉलर रो ऑफ कोर्स नेम। ये कोर्स नेम जो है वो इको कर दें यहाँ पे। इको करने से क्या होगा, H1 के दरमियान में यानी ये चीज इस तरह प्रिंट होगी। ये देखो एज आपके पास ये चीज लिखी आ जाएगी H1 क्लोज। अब कोर्स का नाम जो भी है वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा, यानी एज अ कोड में आपके लिखा आएगा। जो आपका ये HTML का कोड है ना, इको करने से